गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, बिहार में एक मुखिया जी बहुत चर्चित हो गए। मैंने सोचा था कि मुखिया जी का दूसरा शादी है, पर आज पता चला कि मुखिया जी का तीसरा शादी है। पहले शिक्षिका भाग्या करती थी या नर्स भागा करती थी या अदर जॉब वाली भागा करती थी। 2 दिन पहले पता चला मुखिया जी भाग गई और मुखिया जी का तीसरा शादी है। अब पति बोल रहा है कि मैंने मुखिया बनाया और मुझे छोड़ के चली गई। मुझे ही नहीं, मेरे 2 बच्चों को छोड़ के चली गई। 11 साल का रिलेशन था, छोड़ के ही नहीं चली गई, दूसरों के साथ शादी रचा ली। मुखिया जी का ये तीसरा शादी है। मुखिया जी ने वैसा ही किया जैसे भस्मासुर किए थे। बहुत तपस्या के बाद भस्मासुर को वरदान शंकर जी दिए कि मैं जिसके भी माथे पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने वरदान दिए। जब वरदान मिल जाने के बाद भस्मासुर को लालसा बढ़ गई और पार्वती जी से भस्मासुर को प्यार हो गया, मतलब पार्वती जी अच्छी लगने लगी। तो भस्मासुर सोचा क्यों ना शंकर जी का ही काम तमाम कर दिया जाए, पर वो तो शंकर थे, वो तो प्रभु थे, इसीलिए भस्मासुर का काम तमाम हो गया। अगर प्रभु नहीं होते, पावर नहीं होता, तो शंकर जी फेरा में पड़ जाते। उसी तरह मुखिया का पति, मुखिया ने अपने पति के साथ किया। जस्ट लाइक पति बहुत लगन से उसको मुखिया बनाया। जब मुखिया बन जाने के बाद सबसे पहला काम अपना पति का ही तमाम कर दिया। पावर आ जाने के बाद सबसे पहला अपने पति को जीवन से ही हटा दिया। तो जस्ट लाइक भस्मासुर वाला काम किया। तो ये तो ईश्वर था नहीं जो बच जाता, जैसे शंकर भगवान बच गए। तो मुखिया जी का पति शिकार हो गया। लेकिन मुखिया जी के पति को सोचना चाहिए, जब पहली दफे आप शादी किए थे तो भी वो शादीशुदा था, तो आपने उसके साथ दगा किया, उसके पहले पति के साथ दगा किया, तो आपके साथ तो दगा होना ही था। जो उसको छोड़ सकता है वो किसी को छोड़ सकता है। तो जिसमें छोड़ने की प्रवृत्ति डेवलप हो गई वो किसी को भी छोड़ सकता है। बेवफा किसी एक के लिए बेवफा नहीं होता है, सबों के लिए बेवफा होता है। तो ये तो पहले ही आपको सोचना चाहिए था। अब रोने से फायदा क्या, वो भी कर आए थे, कम से कम आपको मुखिया नहीं बनाना चाहिए था। अगर आपकी बीवी मुखिया नहीं बनती तो किसी भी हाल में भागती नहीं। मुखिया बन गई और चोरी चोरी चुपके चुपके 2 साल से वो लोग रिलेशनशिप में था। क्योंकि आप शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं कर पाते होंगे, इसलिए रिलेशनशिप में 2 साल पहले से था। और जब आप उसको पावर मिल गया तो सबसे पहले आप ही को जीवन से हटा दिया, और ये तो होना ही था।
अभी मुखिया जी तीसरा शादी किए ना, चौथा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खोजने की आदत हो गई है। उनसे भी कोई अच्छा मिलेगा तो तीसरे वाला भी साइड हो जाएंगे। तो ये चीज़ महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छा से बोले कि बहुत आदमी बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं है, अरे सबके गर्लफ्रेंड वैसे ही है। तो इस बात को माँ ही अच्छी तरह से समझते हैं। तो सवाल ये है कि मुखिया जी ने ऐसा क्यों किया। तो मुखिया जी में छोड़ने का आदत डेवलप हो गया। वो तीसरे के साथ भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रहेंगे, तीसरे के साथ भी 3-4 साल रहेंगे और चौथे को धरेंगे। उनके जीवन में अस्थिरता नहीं है, अस्थिरता की कमी है। वो बेटर की तलाश में रहते हैं। उन्हें प्यार और पति नहीं चाहिए, बेटर चाहिए। तो जो बेटर के तलाश में रहेंगे वो एक डाल से दूसरा, दूसरा डाल से तीसरा कूदकते ही रहेंगे। वो कभी संतुष्ट नहीं होंगे, वो डाल बदलते ही रहेंगे। तो मुखिया जी बेवफा हो गए। तो सोच, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुखिया जी को छोड़ने की आदत है, इसीलिए आपको छोड़ दिए। धन्यवाद।